मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है। राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगानुयुग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय है बाइबल के मार्ग। हम लोग कई चीज़ें बाइबल से पढ़ते हैं और बाइबल ये चीज़ें भी बताते हैं हमारे मार्गों के बारे में, वो मार्ग कैसे हमको चुनना है। भजनकार कई मार्गों के बारे में उन्होंने विवरण दिया है। अगर हम लोग रेगिस्तान में जाएंगे तो मार्ग हमको देखिए पता नहीं चलता, समुद्र के बीच में भी मार्ग नहीं पता चलता है। उसी तरह हमारे आत्मीय मार्ग भी हमको पता नहीं चलता। लेकिन हम धन्यवाद करें पवित्र आत्मा को, हम धन्यवाद करें यीशु मसीह को, हम धन्यवाद करें पिता परमेश्वर को। वो वचन के द्वारा हमको मार्ग बताते हैं, वो मार्ग हमको सिखाते हैं। भले हम लोग को दिखता नहीं होगा वो मार्ग, भले हमको समझता नहीं होगा वो मार्ग, भले हम लोग को पता नहीं चलता होगा वो मार्ग, लेकिन यीशु मसीह हमको वो मार्ग पे ले चलेगा करके वचन बताता है। एक कुत्ता रास्ते में जाते जाते मार्ग पर, देखिए एक छोटा बच्चा चिकन लॉलीपॉप खाते खाते वो नहीं खा पा के क्या करता है कि उसको फेंक देता है, और वो कुत्ता जाकर बहुत खुश हो जाता है कि मुझे आज के दिन एक चिकन लॉलीपॉप मिल गया, मस्त करके वो खाने सोचता है। उतने में उसको अपने दोस्तों की याद आती है। दोस्तों की याद इसके लिए नहीं आती कि उनको दे करके नहीं, लेकिन उनको दिखा के खाने में जो मज़ा है वो अलग ही है सोचकर वो कुत्ता जाता है। जाते जाते मार्ग में एक नदी दिखती है। वो नदी में वो जब नीचे देखता है, वो नदी के अंदर उसकी परछाई उसको दिखती है कि क्या करके कि और एक कुत्ता अंदर है, उसके पास भी मेरे जैसा चिकन लॉलीपॉप है। अगर मैं दो चिकन लॉलीपॉप ले जाऊंगा तो मेरे दोस्तों को दिखाकर मैं खाऊंगा, बहुत मजा आएगा करके वो कुत्ता सोचा और जोर से चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, और वो जो उसके पास चिकन लॉलीपॉप था वो पानी में गिर गया। उसके बाद उसने कोशिश किया उसको ढूंढने का, उसको नहीं मिला। फिर वो उदास होकर फिर चला गया। देखिए अपने को कई बार होता है, हम सबको हमारी ज़रूरत वाली चीज़ें मिल जाती है, लेकिन हमारे अंदर कभी कभी होता है वो दूसरों को दिखाएंगे तो आनंद मिलेगा, ऐसा हमको लगता है। लेकिन प्रियजनों, हमको परमेश्वर को महिमा देना है। परमेश्वर के मार्गों में जब वो हमें कुछ देता है तो उनकी हमको महिमा करना है। हमको हमारे मार्ग फिर से पीछे जाकर किसी और को दिखाने की हमको ज़रूरत नहीं। देखिए हमारे जैसे हमारे भाई बंधु है, परमेश्वर के ही, देखिए उनके रूप में ही, प्रतिरूप में ही परमेश्वर ने सबको बनाया। अगर हम लोग उनको दिखाकर हम सोच रहे हम आनंदित होंगे तो कभी ये आनंद नहीं आएगा। लेकिन हमारा मार्ग क्या होगा कि हम लोग रुक जाएंगे, हम लोग आशीषित नहीं हो पाएंगे। हम लोग एक खरे मार्ग के बारे में भजनकार लिखते हैं। हम लोग भजन संहिता 101 वचन 6 में हम लोग पढ़ेंगे एक खरे मार्ग के बारे में। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे, जो खरे मार्ग पर चलते हैं वही मेरा टहलुआ होंगे। जो खरे मार्ग पर चलते हैं वो क्या देख रहे? परमेश्वर की आंखें किस पर लगी है? तो विश्वास योग्य व्यक्ति पर। हमको कैसे होना है? एक विश्वास योग्य व्यक्ति हमको बनना है। क्या आपके पास घर नहीं है? हमको विश्वास करना है कि वो परमेश्वर हमारा घर बांधेगा। क्या आपके पास अच्छा जॉब नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है? आपको विश्वास करना है कि वो परमेश्वर वो अच्छी नौकरी हमको देगा, हमारे हाथ में वो रखेगा, वो चाबी हमको देगा, वो घर की चाबी हमको देगा। क्या आपके पास कार नहीं है और कार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? हमको विश्वास करना है वो परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं, वो गाड़ी हमको देगा जरूर। हमको उस तरह हमको देखिए परमेश्वर के ऊपर हमको विश्वास करना है। वो परमेश्वर देखिए देने वाला परमेश्वर, उसने अपने प्राण को ही दे दिया। अपने कुछ भी उसने आखिरी लहू का एक बूंद लहू के लिए भी उसने, देखिए एक बूंद लहू को भी उसने पीछे नहीं रखा। पूरा लहू आपके लिए और मेरे लिए उसने बहा दिया। उन्होंने इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया, और हम लोग अगर विश्वास ही नहीं कर सकते, ये जो विश्वास केवल उन पर
विश्वास करना देखिए वो भी हमसे नहीं होगा, तो हमारे जीवन में हम लोग देखिए कुछ और करके भी कुछ यूज नहीं। हम देखते हैं वो मिस्र देश से वो बाहर आए लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाए। वो परमेश्वर जो समुद्र के बीच में से मार निकाला, तो वो परमेश्वर बड़े अद्भुत कार्य कर सकता है, बड़े अद्भुत चीजें कर सकता है। चिन्ह चमत्कार उनके लिए इतना किया, फिर भी वो विश्वास योग्य नहीं। देखिए हमको परमेश्वर क्या बोल रहा है, अगर हम लोग विश्वास योग्य है तो परमेश्वर हमारे ओर नजर लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमको पढ़ाई अच्छा नहीं कर पा रहे, हमारे मार्क्स कम है, फिर भी विश्वास कीजिए। हम लोग विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमको 100 में से 100 देगा, 100 में से 99 देगा। हम लोग ये विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का आंखें आप पर लगे रहेगा। प्रिय बेटे और प्रिय बेटी, आपको ही परमेश्वर देखेगा कि आपका मार्ग कैसा है। आप जो पढ़ रहे हैं और वहाँ पे टीचर जो अरेंज कर जो क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं आपकी पढ़ाई में, और उनके क्वेश्चन पेपर में देखिए परमेश्वर कनेक्शन कर देगा। आप जो पढ़ रहे हैं वही वहां पर क्वेश्चन पेपर रेडी होगा, और जो आप छोड़ रहे हैं वही टीचर वहां पर छोड़ देंगे। मतलब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ अच्छा करता है, हमारे लिए सब कुछ इजी करता है। और दूसरा चीज हम लोग देखेंगे, परमेश्वर कौन से मार्ग के बारे में बता रहे हैं, वो सच्चाई के मार्ग के बारे में। देखिए हम लोग भजन संहिता 119 में वचन 30 पढ़ेंगे। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की और मैं चित्त लगाए रहता हूँ। मतलब ये सच्चाई का मार्ग क्या है, उनके नियमों के ऊपर हम लोग चित्त लगाए। मतलब उनका वचन जो कहता है वो करना, हम लोग क्या कर रहे हैं, सच्चाई मार्ग पे चल रहे हैं। हम लोग को ढूंढना नहीं, हम लोग कहीं बोर्ड नहीं देखेंगे कि यीशु मसीह का मार्ग यहाँ है या स्वर्ग का मार्ग यहाँ पे है, वो हमको नहीं दिखेगा। लेकिन जब बाइबल हम खोलेंगे, उनके नियमों के अनुसार हम कर रहे, मतलब हम लोग उनके सच्चाई के मार्ग में जा रहे, उनके सही मार्ग पर हम लोग चल रहे। आज के दिन कई लोग हैं, लोगों को खुश करना सोचते हैं, सबको खुश करना सोचते हैं। लोगों को खुश करना, सबको खुश करना, इसका अर्थ यह है कि एक तोलने वाला जो मशीन रहता है, उस तोलने वाले में देखिए मेंढक को तोलना और सबको खुश करना एक समान है। क्योंकि मेंढक देखिए एक ही उसमें बॉल में नहीं रहेगा, वो बार बार इधर उधर खुदी मारेगा। एक को डालने जाएंगे वो खुदी मारकर फिर दूसरा आएगा, एक खुदी मारकर बाहर जाएगा और दूसरा इसमें आएगा। मतलब किसी मेंढक को, जिंदा मेंढक को तोलना मुश्किल है, उसी तरह लोगों को खुश करना, सब लोगों को खुश करना मुश्किल है। उसके लिए हमको देखिए परमेश्वर के वचन में जब हम लोग लगे रहेंगे, उनके वचन के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, उनके वचन में हम लोग मगन होते रहेंगे और उनके नियमों के अंदर, उनके नियमों के अनुसार जब हम चलेंगे तो हम लोग कौन से मार्ग में जाएंगे प्रियो, वो है सच्चाई का मार्ग। वो परमेश्वर का मार्ग में हम लोग चल पाएंगे करके वचन कहता है। और तीसरी चीज है, तीसरा मार्ग है, वो है वचन का मार्ग। हम लोग का भजन संहिता 119 में 133 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको देखने मिलेगा, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। देखिए पाप या अनर्थ चीजें हम पे प्रभुता कब करते हैं, जब हम लोग वचन में हमारा पाँव स्थिर नहीं होता। हमारे पाँव के लिए देखिए उनका वचन पाँवों के लिए, हमारे पाँव के लिए दीपक है। मतलब हमारे मार्ग के लिए नहीं, हमारे पाँव के लिए। वो दीपक को देखकर, उनके वचन को लेकर जब हम लोग चलेंगे, अगर मार्ग खराब है तो हमको देखिए वो दीपक दिखाएगा। क्या अगर हम लोग देखते हैं जो कार या कोई स्कूटर या बाइक जाता है, उसके हेडलाइट देखिए पूरे आखिरी तक नहीं दिखाएगा, लेकिन थोड़े से दूर तक दिखाएगा। वो कहीं हो सकता है 2 मीटर है, 10 मीटर है, 20 मीटर है, थोड़ा सा उसका वो है कि वो मार्ग कैसे जाना है, लेकिन एंड कहाँ पर है वो नहीं दिखेगा। उसी तरह परमेश्वर के वचन भी देखिए हम लोग को एंड, मतलब हम लोग यीशु मसीह के पास जाने वाले, स्वर्ग के पास जाने वाले, वो हमको दिखेगा। और बीच में कितनी रुकावटें आएगी, क्या आएगा हमको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब उनके लाइट को लेकर हम लोग, जब हमारे मार्ग को, हमारे पैर को हम लोग संभल कर चलेंगे, देखिए वो पाप हम पर प्रभुता नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग वो गलत मार्ग पर चले गए तो देखिए वहाँ पे जो फिसल गया, वो फिसला हुआ व्यक्ति, अगर उनकी गाड़ी पानी में चले गई तो पानी उनको डुबा देगा। पानी के अधिकार में वो गिर गया। अगर कोई खड्डे में गिर गया तो खड्डे से वो बाहर नहीं आएगा। खड्डे के प्रभुता में या खड्डे के अधिकार में वो गिर गया, और खड्डे के अंदर ही वो घूमता रहेगा। तो उसके लिए परमेश्वर देखिए हमारे लिए उनका दीपक रखा है, उनका वचन रखा है, उसको देखेंगे तो हम लोग नहीं गिर पाएंगे। एक पत्नी अपने पति के पास आकर कहती है,
मेरा आज बर्थडे है, आपने कौन सा गिफ्ट लाया? पति बोलता है हाँ मैंने गिफ्ट लाया, वो रोड पे दूर देखो वो गाड़ी, आपको गाड़ी दिख रही है तुमको, उसने कहा। तो पत्नी बहुत खुश हो जाती है, वो कार बहुत अच्छा है, बहुत ही बड़ा गिफ्ट एक बार आपने मेरे लिए दिया है करके बहुत खुश होती है। तो वो पति बोलता है वो कार का जो कलर है ना, उसी कलर का नेल पॉलिश मैंने तुम्हारे लिए लाया करके वो देता है, और वो फिर से उदास हो जाती है। देखिए हम लोग के पास भले ही हमारे पास वो गाड़ी नहीं दिख रही है, भले ही वो घर हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन है जो उसका कलर जो है उसके से भी अद्भुत एक कलर अंदर है। उसके पास जो सामर्थ है जो गाड़ी नहीं कर सकती है, वो सामर्थ देखिए वचन हमारे लिए कर सकता है। वो मार्ग देखिए हमारे लिए खुल जाएगा, वो बड़े बड़े काम हमारे लिए हो जाएगा। गाड़ी रहकर जो लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, हमारे पास परमेश्वर का वचन रहकर उनके वचन में चलने के कारण हम लोग देखिए स्वर्ग जरूर जा सकते। कोई गाड़ी, कोई कंपनी आज के दिन नहीं बना सकते कि ये कार आपको स्वर्ग में ले जाएगी। भले ही उनके एक्सीडेंट्स हो रहे, वो जा रहे हो, कौन सा है वो स्वर्ग का मार्ग नहीं है, वो नरक का मार्ग है। लेकिन परमेश्वर जो गाड़ी बनाया है, परमेश्वर जो वचन की गाड़ी हमको दिया है, जो वचन का लाइट हमको दिया है कि हम लोग स्वर्ग में जाए, उसी तरह हम लोग धार्मिकता का मार्ग हम लोग देखेंगे। धर्मियों का मार्ग, एशिया का किताब अध्याय 26 वचन 7 हम पढ़ेंगे। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है तू धर्मी की अगुवाई करता है, तू धर्मी जन की अगुवाई करता है। परमेश्वर खुद देखिए अगुवाई करता है। हमको अगर परमेश्वर के धर्मी मार्ग पर चलना है, हम नहीं चल सकते। जब यूहन्ना अपोस्तल प्रेरित यूहन्ना जब प्रार्थना कर रहा था, यूहन्ना जब प्रार्थना किया तो देखिए वो हम लोग प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह मिलने आए तो ये गिर गया, ये अपोस्तल वहाँ पर गिर गया। कारण क्या है? उनके सामने कोई रह नहीं सकता। उसी तरह सोलोमन ने जब परमेश्वर का भवन बांधा, परमेश्वर की महिमा उसमें उतर आई, तो वहाँ के याजक देखिए गिर गए, वो खड़े नहीं रह पाए करके वचन कहता है। मतलब उतना महिमा में सामर्थ्य है। मतलब हम लोग को उनके मार्ग में चलना है तो उनका हाथ थामे हमको आगे बढ़ना है। वो हमें चलाएगा तो ही हम चल पाएंगे। उसके लिए हमको देखिए प्रार्थना करना है, आराधना करना है, हमको मांगना है परमेश्वर हमें चला, आपके मार्ग में चला पिता, आपके सही मार्ग में हमें ले चल करके हम जब प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर हाथ थामे हमें चलाएगा, उनके धर्मी मार्ग पर हमें चलाएगा। वो खुद सत्य है, वो खुद मार्ग है, वो मार्ग खुद हमारे साथ रहकर देखिए वो मार्ग पर चलाएगा। कोई मार्ग हमारे लिए देखिए खुद अगर बोलेगा नहीं मैं तुझे चलाता हूँ, लेकिन मार्ग क्या है? रहता है, उस मार्ग में हमको जाना होता है। लेकिन परमेश्वर जो खुद मार्ग होकर भी हमारे लिए हमारे साथ वो चल रहा है, हमारे लिए देखिए वो मार्ग सरल कर रहा है, हमारे लिए सब कुछ वो तैयार कर रहा है। तो ऐसा परमेश्वर हमको मिल गया तो देखिए हमारे लिए आज के दिन कुछ दिख नहीं रहा है, हमारे लिए आज के दिन कुछ फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है, हमारा बैंक शायद खाली है, हो सकता है कि हमारी गाड़ी चल नहीं रही है, पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर सब चीज़ों को हमारे पास लाएगा। हमको जाने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर हमारे साथ आएगा। लेकिन हमको करना क्या है? हमको उनके मार्ग पे चलना है, उनकी सहायता हमको लेना है। परमेश्वर आपके मार्ग पे चला। आजकल कई रोड है, कई फ्लाईओवर आते हैं, ऐसा चले जाएंगे तो कई किलोमीटर तक हमको यू टर्न नहीं मिलता, और यू टर्न मिलने तक हमको देखिए आगे 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 जाना ही पड़ता है। मतलब उस रोड कितना भी खराब रहे, कैसा भी वो रोड रहे, उसमें जाना ही पड़ता है। उसके लिए परमेश्वर का वचन आज के लिए प्रियो आपसे कह रहा है, अच्छे मार्ग को आप चुने, सच्चे मार्ग को आप चुने, खरे मार्ग को आप चुने, बाइबल का वचन को आप चुने, वैसा मार्ग को आप चुन ले, ताकि देखिए एक बार जाने के बाद अफसोस ना हो, लेकिन वहाँ पर खुशी हो। वहाँ पर जाने के बाद, वो मार्ग में चलने के बाद परमेश्वर के मार्ग में आनंद रहे, परमेश्वर को आप देख पाए, ऐसा मार्ग को हमको चुनना है। कई मार्ग होते शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते, वैसे मार्ग को हमको नहीं चुनना है। हमारे मार्ग ऐसे रहे जो हमेशा नित्य चलते रहे, उसका कोई अंत नहीं हो, मार्ग अनंत मार्ग हो, ऐसे मार्ग को हमको चुनना है। परमेश्वर के मार्ग को हमको चुनना है, परमेश्वर के वचन के मार्ग को हमको चुनना है। वो वचन का मार्ग हमको देखिए सही सलामत रखेगा, वचन का मार्ग हमको देखिए हमेशा खुश रखेगा, वचन का मार्ग देखिए हमारे लिए हेल्थ अच्छी चंगाई रखेगा, अच्छे हमारे लिए सेहत और रखेगा। तो परमेश्वर का वचन आज के दिन जो जो चीज़ें बाइबल में लिखी है, उस सब चीज़ों को हम लोग ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो देखिए हमारा जीवन बदलते जाएगा।
जाएगा। हम लोग इतने आशीष होंगे कि अनेकों के लिए हम लोग आशीष बन पाएंगे। अब्राहम पहले गया कनान देश में, क्या कर रहा था? परमेश्वर को महिमा दे रहा था। परमेश्वर ने और देश जो उसको दिया, भले अब्राहम ने वहाँ बड़ा घर नहीं बांधा, वहाँ पे देखिए वो तंबू में ही रहता था, फिर भी परमेश्वर को महिमा देता था, परमेश्वर की स्तुति वो करता था। उसके बाद हम देखते हैं दाऊद को परमेश्वर ने खड़ा किया, वहाँ पे सुलेमान को खड़ा किया। बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े, देखिए वो देश इतना बड़ा हो गया कि इतना स्ट्रांग। आज के दिन भी हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम के संतान को उतना स्ट्रांग किया। कारण क्या है? अब्राहम को उसने याद कर कर, और मिस्र देश में जो दासी बन गए थे उनको परमेश्वर ने बाहर लाया। उसी तरह परमेश्वर हम सबको बाहर लाना चाहता है, बड़े बड़े चीज़ें हमारे द्वारा करना चाहता है, बड़े बड़े अद्भुत कार्य परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। उसी तरह पांचवा चीज हम लोग दानियल के पुस्तक में, दानियल के ग्रंथ में हम लोग सब मार्गों के बारे में देखेंगे। सब मार्ग, ये बात हम लोग दानियल के ग्रंथ अध्याय 5 वचन 23 में पढ़ेंगे। काट और पत्थर के देवता जो ना देखते, ना सुनते, ना कुछ जानते हैं, उनको तो तू स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। मतलब वो परमेश्वर के हाथ में सब मार्गों का वश उसके हाथ में, उसके हाथ में सब चाल चलन वो हमारे देखता है। वो बेलशाज़र, देखिए जो पत्थर के मूर्तियां है उसको वो वहाँ उसकी महिमा वो कर रहा था, उसकी स्तुति वो कर रहा था, लेकिन परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है उसके हाथ में हमारा प्राण है, उसके हाथ में हमारा चलना फिरना है, उसकी स्तुति, उसका सम्मान नहीं किया करके परमेश्वर देखिए उनसे कह रहा है और उसका राज्य छीन रहा है। मतलब हमारा चलना फिरना उनके हाथ में। अगर हम लोग चल रहे हैं, अगर बीच में खड्डा है तो पर हम गिर सकते हैं, वहाँ पे हमारा गाड़ी गिर सकता है। हम लोग चल रहे, हमारा पैर क्या हो सकता है? फोल्ड होकर गिर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे गिर सकते हैं, मोच आ सकता है, बहुत चीज़ें लग सकती है। फिर भी परमेश्वर देखिए उनके स्वर्गदूतों को हमारे लिए उन्होंने तैयार किया, हमारे लिए वो परमेश्वर खुद उतर आया और परमेश्वर के हाथों में सब चीज़ों का वश, सब चीज़ें उनके हाथों में है। और वो परमेश्वर को भूल जाएंगे तो क्या होगा? हमारा मार्ग खराब हो सकता है। हम लोग देखिए हर दिन अगर हम लोग अच्छे से जा रहे हैं, हम लोग एक अच्छी परिस्थिति हमारी, हम लोग जा रहे और सुरक्षित हम रिटर्न आ रहे, तो वो उनकी कृपा है। कई लोग हैं जो बेड पे सोए रहते हैं और फिर उठते नहीं। कई लोग घर पे व्यायाम करते हुए कईयों का प्राण चला गया, कई लोग गिर गए, उनके ऊपर कुछ ना कुछ गिर गया, कई चीज़ें हुआ है। तो मतलब देखिए परमेश्वर हमें संभाल रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज के दिन हम लोग सुरक्षित है। तो हम लोग को क्या करना है? हमारे मार्ग में उनको स्तुति देना है, उनके मार्ग, उनके राह में हमको चलने के लिए देखिए परमेश्वर की महिमा हमको करना है। एक समय आया था जब इजराइल के लोग देखिए बाहर आ रहे थे, वो मिस्र देश से निकलकर बाहर आना चाहते थे। उस समय से आगे क्या था? लाल समंदर था और पीछे क्या था? फिरौन की सेना थी। अभी इनको कुछ मार्ग ही नहीं। तो ये जब परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, परमेश्वर को पुकार रहे थे, परमेश्वर ने कहा लाठी ले मूसा और मार उस लाल समुंदर पर। जब उसने मारा तो क्या देखते हैं? मार्ग खुल गया। मतलब परमेश्वर हमको कहाँ से भी मार्ग खोल सकता है, लेकिन हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमको क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति देना है। हमको क्या करना है? परमेश्वर की महिमा देना है। ये महिमा देते देते अब्राहम का विश्वास बढ़ते क्या बोलता है? हम लोग वैसा महिमा हम लोग परमेश्वर को दे सके, वैसी स्तुति हम परमेश्वर की कर सके, तो देखिए हमारा मार्ग खुलते जाएगा। उसी तरह ये छठवां चीज हम देखेंगे, प्रभु का मार्ग के बारे में बाइबल बताता है। लूका का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 4 पढ़ेंगे। जैसे एशिया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। उसके मार्ग, प्रभु का मार्ग को सीधा करो। प्रभु के मार्ग को हमको क्या करना है?
तैयार करना है। प्रभु के मार्ग को देखिए, ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना उनके मार्ग को तैयार करने वाला एक बुलाहट है। वो बपतिस्मा देते देते तैयार कर रहा था कि परमेश्वर के मार्ग में तैयार हो जाओ, परमेश्वर का मार्ग तुम लोग चुनो। कई लोग आए उसके पास, मतलब परमेश्वर देखिए जाते समय भी यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये सर्व सृष्टि में जाकर सब लोगों को, सब प्राणियों को, सब लोगों को बताओ, ये सुसमाचार बताओ। जितने लोग विश्वास करेंगे उनको चेला बनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो बपतिस्मा क्या कर रहा है? मार्ग तैयार हो रहा है, मार्ग हमारे लिए खोल रहा है, मार्ग हमारे लिए सरल हो रहा है। जो लाल समुद्र के बीच में से गए वो सब लोग क्या हुए कि एक ही आत्मा में उन लोग बपतिस्मा लिया। देखिए ऐसा परमेश्वर हमको चला रहा है, हम लोग को वो मार्ग तैयार कर रहा है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं, हम लोग ने कोशिश किया, हम लोग को जाना है लेकिन मार्ग है ही नहीं, फिर रिटर्न आ गए। हम लोग कितनी बार कोशिश करते, कई बार रिटर्न आ जाते। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर मार्ग तैयार करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हमारे लिए नई चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर। उसके बातों के द्वारा इस पूरा भूमि बन गई, उनके बातों के द्वारा देखिए आसमान बन गया। तो भूमि में देखिए मार्ग बनाना उनके लिए आसान नहीं है। क्या मार्ग को बड़ा करना उनके लिए नामुमकिन है? क्या उनके लिए देखिए सब कुछ मुमकिन है। जब हम लोग देखते हैं हिजकिय्याह का जीवन खत्म हो रहा था, परमेश्वर से दुहाई दी, तो देखिए परमेश्वर ने उनकी लाइफ को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। वही परमेश्वर आज के दिन हमसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। प्रियो, आपका जीवन जो है, आपका मार्ग जो है खत्म नहीं हुआ है, परमेश्वर उसे बढ़ा रहा है। आपका विश्वास शायद कम हो गया, कमज़ोर हो गए शायद आप, लेकिन परमेश्वर का देखिए कृपा अभी तक खत्म नहीं हुआ। उनका कृपा निरंतर बना रहेगा। उनका कोप अगर क्षण भर के लिए रहेगा, लेकिन देखिए सुबह सुबह फिर से उनकी खुशी आएगा, उनकी आनंद आएगी, उनकी दया हम पर और ज़्यादा से आएगी करके वचन कहता है। एक नए तरीके से देखिए उनकी कृपा हम पर आएगी। तो ऐसा परमेश्वर जो हमको दयावान परमेश्वर है, अपने मार्गों में चलाना चाहता है, और हम लोग है कि अपने मार्ग को परमेश्वर को दिखा रहे हैं। तो परमेश्वर आज के दिन वचन के द्वारा कह रहे हैं कि पहले उनके मार्गों में चलो, हमारे ये ज़रूरत पूरी होगी। हमको लगता है ये मार्ग में बहुत खुशी है, ये मार्ग में हम लोग बहुत ऊंचे स्थान पर जाएंगे, लेकिन कब पता नहीं वहाँ पे खड्डा आएगा, हमारा जीवन के जितने प्रयत्न किए हुए चीज़ें गिर जाएंगी। लेकिन परमेश्वर के मार्ग में देखिए खड्डे हैं तो भी परमेश्वर उसे बुझा देगा, परमेश्वर उसको पार कराकर हम लोग के नाव को और आगे ले जाएगा। वो मार्ग हमको नहीं दिखता, लेकिन वचन हम लोग सुनते जाएंगे, वचन में हम लोग बढ़ते जाएंगे। हम लोग जब प्रार्थना करते रहेंगे, मार्ग दिखा परमेश्वर, मार्ग में चला परमेश्वर आपके। जब प्रार्थना करेंगे वो परमेश्वर चलाने वाला परमेश्वर, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, और प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है हमारा। उसी तरह सातवीं बात हम लोग देखेंगे वो है अनंत मार्ग। वो मार्ग का कभी अंत नहीं है। ऐसे मार्ग के बारे में हम लोग भजन संहिता 139 24वां वचन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। देखिए परमेश्वर हमको अनंत मार्ग में ले जाएगा। वहाँ पे उस किसी चीज़ का अंत नहीं है। परमेश्वर जो भी बनाता है वो अंत नहीं होता, लेकिन मनुष्य जो बनाता है वो कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, उसका एक एक्सपायरी डेट है। हर कोई जो बनाता है उसका एक्सपायरी डेट लिखता है कि उसका ख़त्म होने का समय है। तो हमारा परमेश्वर जो है अनंत मार्ग हमारे लिए बनाया। अगर कोई मनुष्य हमको दिखा रहा है वो मार्ग शायद ख़त्म हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी मार्ग को बना रहा है, वो मार्ग थोड़े दूर जाने तक या उसके घर जाने तक वो ख़त्म होगा, लेकिन परमेश्वर का मार्ग क्या है, कभी ख़त्म नहीं होगा। वो हमेशा हमको चलाता रहेगा, हमेशा हमको आशीष देता रहेगा। तो वो अनंत मार्ग को हम लोग ढूंढे जो कभी ख़त्म नहीं होता। परमेश्वर ने देखिए एक पेड़ बनाया, एक आम बनाएगा। देखिए वो आम का पेड़ फिर वो फल देता है, वो फल खाने के बाद वो ख़त्म नहीं होता, उसके अंदर बीज होता है, फिर बोते हैं, फिर वो एक पेड़ जैसा बन जाता है, पौधा बनकर पेड़ बनता है, फिर वो फल लाता है। वो फलों के द्वारा और फल वो देखिए बढ़ते जाते हैं, एक पेड़ से 100 पेड़, 100 से 1000 पेड़।
बढ़ते जाता है। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर जो है उसको कम नहीं करता, उसको बढ़ाता है। एक अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, बड़ी जाति, अनेक जातियों का पिता उसको बनाया। तो परमेश्वर देखिए कुछ भी कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं हमारा ये छोटा सा काम क्या होगा, हमारी छोटी सी प्रार्थना क्या होगी, हमारी छोटी सी स्तुति क्या होगी, हमने छोटा सा धन्यवाद परमेश्वर को दिया, क्या होगा? देखिए उससे बढ़ जाएगा। यीशु मसीह ने 5 रोटी लिए और 2 मछलियाँ लिए, धन्यवाद दिया, देखिए क्या हो गया, वो 5,000 के लिए खाना बन गया। हम लोग की भी हमारी स्तुति हर दिन की बढ़ते जानी चाहिए कि हम लोग भी ऐसे आशीषित हो कि हम लोग 5 लोग हैं, हम लोग कोई नहीं पुर रहे, लेकिन हम लोग 5,000 के लिए आशीष बन जाए। हम लोग हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए हम लोग आशीष बने। ऐसा परमेश्वर हमको आशीष देना चाहते हैं। और आखिरी चीज हम लोग पढ़कर समाप्त करेंगे, सबसे उत्तम मार्ग के बारे में। हम लोग 1 कोरिन्थी अध्याय 12 वचन 31 हम पढ़ के समाप्त करेंगे। क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। हम लोग किस में रहना है? हम लोग देखिए उनके वरदानों के, बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहना है। मतलब हम लोग को विश्वास योग्य रहना है, हम लोग को विश्वास करना है। बच्चे देखिए, अगर पिता मैं बोल दूंगा कि मैं तुम्हारे लिए बड़ी गाड़ी ला रहा हूँ, तो बच्चे विश्वास करते। कारण क्या? पिता क्या कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है करके बच्चे विश्वास करते। उसी तरह हमारा भी विश्वास होना चाहिए। एक मामूली पिता जो नहीं कर सकता है फिर भी बोल सकता है, तो पिता वो देखिए कर सकता है, तो उसने बोला है, मतलब उससे हमसे ज़्यादा वो करेगा, हम लोग मांगने से ज़्यादा वो करेगा। लेकिन हमको भी उसी तरह वेट करना है। बच्चे रात हो गया तो भी वेट करते, कब आएगा पिताजी, कब लाएगा गाड़ी, कब आएगा। ऐसे देखिए अगर वेट करेंगे तो परमेश्वर ज़रूर हमारे विश्वास को देखिए वो रिवॉर्ड देगा। हमको विश्वास करते रहेंगे, हम लोग पूरी तरह उस धुन में रहेंगे कि परमेश्वर देता ही जाता है, परमेश्वर देने वाला है। उन्होंने ऐसा जगत से प्रेम किया कि अपना लौता पुत्र दे दिया। मतलब वो देने वाला परमेश्वर, कुछ भी पीछे नहीं रखने वाला परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है। तो वचन जो हम सीख रहे हैं कि उनके मार्ग कैसे है, वो खरे मार्ग, सच्चे मार्ग, अनंत मार्ग और सबसे उत्तम मार्ग परमेश्वर दिखाना चाहता है। लेकिन हम लोग अगर वो मार्ग को नहीं देख रहे, हम लोग जहाँ पे है वही रहना चाहते हैं, अगर हम लोग पीछे जाकर अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं क्या मिल गया, तो देखिए हम लोग हमारे मार्ग लेट हो रहे, हमारे मार्ग में हम लोग लेट हो रहे, डिले कर रहे हैं और बोलते हैं इसने किया, उसने रोका, अगर ये होता तो वो होता, वो सब छोड़कर हमको देखिए उनके मार्ग को हम लोग चुन ले, उनके मार्ग में हम लोग चल ले, उनके मार्ग में हम लोग आगे बढ़ते जाए, क्योंकि वो परमेश्वर आशीष देता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमको ब्लेसिंग्स देता है, वो परमेश्वर हमारे साथ चलना पसंद करता है। तो ऐसे परमेश्वर हमारे साथ है, वो परमेश्वर खुद हमारे साथ चल रहा है। वो मार्ग सत्य और जीवन है, वो खुद मार्ग है लेकिन हमारे लिए चल रहा है, हमें वो मार्ग बनकर चला रहा है, हमारे हाथ पकड़कर, हमारा दोस्त बनकर, हमारा देखिए हमारा अगुवाई करने के लिए वो खुद हमें चला रहा है, हमारा रखवाली वो कर रहा है। तो वैसा परमेश्वर, ऐसे अगुआ, हमारे चरवाहा जो हमें चला रहे, ऐसे परमेश्वर के साथ हमको आगे चलना है। प्रियजनों, हम लोग जो ये आज के दिन वचन पढ़े, हम लोग बार बार इस चीज़ों को हम लोग ध्यान दें कि परमेश्वर सत्य मार्ग पर चला, परमेश्वर अनंत मार्ग पे चला। कारण क्या है? हम लोग बहुत साल बाद हो गए, फिर हम लोग सोच रहे हैं हम लोग यही मार्ग पे चल रहे थे क्या, लेकिन वो मार्ग जब गलत रहा तो देखिए क्या होगा, हम लोग सही जगह पर नहीं जा पाएंगे। हम सोचते हैं कि बाइबल पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन परमेश्वर उसमें से क्या बोल रहा है, वो नियमों को हम लोग जब सुनेंगे तो वही उनका सच्चाई मार्ग है, वही सरल मार्ग है, उन पे हम चलेंगे तो हम लोग अनंत मार्ग पे अनंत जीवन हम लोग पाएंगे करके वचन कहता है। तो आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें और हम लोग समाप्त करें, क्योंकि वो परमेश्वर अनंत जीवन हमको देना चाहते हैं, अनंत मार्ग वो हमको दिखाता है और सरल मार्ग हमको दिखाता है। आइए अपने आंखों को बंद कर ले, हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करें। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। आज के दिन हम लोग परमेश्वर जो वचन हमने सुना, ये मार्गों के बारे में, परमेश्वर आपके बाइबल के मार्ग जो हमको आपने
बताया उस मार्ग में हम लोग चल सके परमेश्वर। प्रियजन जितने भी थे आपके, जितने बेटे बेटियां बड़े और छोटे जितने भी है परमेश्वर, सबको अपने मार्ग बताइए परमेश्वर। आपके मार्ग में हम चल सके परमेश्वर। आप आने से पहले हम लोग तैयार रह सके परमेश्वर। हम लोग आपके विरुद्ध नहीं परमेश्वर, आपके वचन के विरुद्ध नहीं परमेश्वर। आपको जो पसंद नहीं वो पाप के मार्ग में हम लोग नहीं परमेश्वर, लेकिन आपके सत्य मार्ग पे हम लोग चले, आपके पवित्र मार्ग में हम लोग चले, आपके खरे मार्ग में हम लोग चल सके परमेश्वर। ऐसी करुणा हम पर कर, ऐसी कृपा हम सब पर कर परमेश्वर। जितने बीमार है सबको छूइए परमेश्वर। जितनों के घर नहीं है अच्छे घर उनको दीजिए। जिनका शादी नहीं हुआ उनके शादियाँ परमेश्वर जल्द से हो सके। अच्छे लोगों के साथ परमेश्वर अच्छा मैच उनको मिल सके परमेश्वर। जल्द से उनकी विवाह हो सके करके हम प्रार्थना करते। उसी तरह मांगते परमेश्वर जिनकी कलीसियाएं नहीं है, बड़े कलीसिया उनके लिए बांधिए परमेश्वर। जिनके कलीसिया में लोग कम हो रहे परमेश्वर, कलीसिया को आप दुगना कीजिए परमेश्वर और लोगों से आप भर दीजिए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं आपकी आत्मा से सभी को अभिषेक कीजिए परमेश्वर। आपकी कृपा में सबको चलाइए परमेश्वर। आपके वचन से हम लोग अनजाने नहीं रहे परमेश्वर। आपके वचन की सच्चाई को, गहराई को हम जानकर उस गहराई में हम चले। आपके वचन के कृपा में हम लोग आगे बढ़े, आपके वचन के सत्य में हम लोग आगे बढ़ सके। सभी के लिए परमेश्वर उनके मार्गों को परमेश्वर आपके मार्गों में उनको चलाइए। आपके मार्गों में वो चल सके। चलना फिरना हमारा आपके कृपा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार होने दीजिए परमेश्वर। सारी चीज़ों को आपके हाथों में रखते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।